हम हमारी ज़िंदगी में कितने लोगों से अपने पूरे जीवन काल में मिलते हैं। बहुत सारे लोग उनमें से बहुत अच्छे होते हैं, हमारे साथ अच्छा समय बिताते हैं। उनमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमारी ज़िंदगी में ख़ास असर छोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बुरे होते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं और उन्हीं तरीके के बुरे लोग हमारी ज़िंदगी में बार-बार आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही टाइप के बुरे लोग बार-बार हमारी ज़िंदगी में आके हमें परेशान करते हैं? जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ही होगा ना फिर। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मेरे पास थेरेपी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैडम, आपको पता है मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था वो बहुत ही डिमांडिंग था, बहुत कंट्रोलिंग था। तो फिर हमारा झगड़ा होने लगा, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। दूसरा बॉयफ्रेंड जो था वो शुरुआत में तो अच्छा था, लेकिन फिर वो भी मुझ पे कंट्रोल करने लगा, फिर वो मुझे चीट करने लगा और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया और सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर जो तीसरा बॉयफ्रेंड आया, वो भी शुरुआत में तो सही था, लेकिन धीरे ही धीरे वो अपनी मम्मी की बात मानता था, मेरी बात नहीं सुनता था और फिर फाइनली वो भी मुझे बताने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ठीक से कुछ कर नहीं पा रही हूँ और फिर हमारा वापस से ब्रेकअप हो गया। सेम चीज़ किसी लड़के के केस में किसी लड़की के साथ भी हो सकता है। एक ही तरीके की गलत लड़कियाँ आपकी ज़िंदगी में बार-बार आ रही हैं। पहली लड़की भी लालची, दूसरी भी लालची, तीसरी भी लालची और आप सोचते हैं यार ये सब गलत लोग मुझी को क्यों ढूँढ लेते हैं? या दुनिया में क्या अच्छे लोग हैं ही नहीं? आपका इंसानियत से भरोसा ही उठने लगता है। लेकिन तभी आपको दिखाई देता है कि आपके दोस्त बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स में हैं। फिर आपको लगता है कि क्या मुझ में कोई गड़बड़ है कि जिस वजह से ये गलत लोग मेरे पास आने लगे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग जो एक ही तरीके के नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पास्ट को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट को करेक्ट करने का मतलब क्या है? थोड़े विस्तार से समझाती हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली का जो सेटअप था, पेरेंट्स थे, उनके बीच में कलेश था, घर में कोई झगड़ा था, पेरेंट्स का उस तरीके से प्यार नहीं मिला उनको। अब उन्हें वो जो पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, शायद अप्रूवल नहीं मिला, शायद अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाई। कई बार वो बड़े होने के बाद भी अपने रिलेशनशिप में उन रिलेशनशिप्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर पापा कभी ध्यान देते नहीं थे या फिर कुछ बहुत अच्छा करने के बाद ही पापा ध्यान देते थे, तो हम ऐसे ही किसी को ढूँढ निकालने की कोशिश करते हैं जिसका ध्यान मिलना मुश्किल है और कुछ बहुत मेहनत करने पर ही वो हमें ध्यान देता है, महत्व देता है, सम्मान देता है। अगर कोई आसानी से महत्व, सम्मान, प्यार देने वाला इंसान हमारी ज़िंदगी में आ भी रहा है, तो हम उसे बोरिंग मानते हैं, फालतू मानते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। हमें चाहिए ही होता है एक डिफ़िकल्ट पार्टनर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ इनकम्प्लीट रह गई, वो जो प्यार हमें नहीं मिला, उस स्क्रिप्ट को हमें दोहराना है। सबकॉन्शियसली होता है ये सब कुछ, मतलब कॉन्शियसली हम अपनी इतना नुकसान नहीं करते हैं। ये सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है, ठीक है ना? हम कॉन्शियसली खुद का इस तरीके से नुकसान क्यों करना चाहेंगे? लेकिन होता है भई, हम हमारे पुराने स्क्रिप्ट्स को इस तरीके से सही करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि पहले पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, अब मुझे एक ऐसा पार्टनर ढूँढना चाहिए जिसके साथ मुझे पहले से पता होगा कि ये धोखा देने वाला है और फिर मैं अपने आप को बचा लूँगी। इसलिए जानबूझ के हम ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जो शायद हमें धोखा दे सकते हैं। हो सकता है हमारे अंदर ही कोई सबकॉन्शियस इच्छा है जिसे हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे अंदर एक इच्छा है कि हम किसी बुरे इंसान को ढूँढेंगे और ब्यूटी एंड द बीस्ट के जैसे उस बुरे इंसान को बुरे से अच्छा बना देंगे। उसके अंदर का जो दानव है उसे ख़त्म कर देंगे, उसे प्रिंस चार्मिंग बना देंगे। ओके, उस लड़की के आसपास जो ड्रैगन्स हैं, उन ड्रैगन्स को ख़त्म कर देंगे और उसे बहुत ही प्यारी लड़की बना देंगे। सो हम सोचते हैं कि हमें एक चैलेंज चाहिए और रिलेशनशिप का चैलेंज हमें ज़िंदगी में मायने देगा। हम भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप का गोल हमें चैलेंज देना नहीं,
हमें सपोर्ट देना है। कई बार लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कभी कभार कुछ लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है ही नहीं। मुझे याद आ रही है एक फ़िल्म जो मैंने देखा की थी, एक बंगाली फ़िल्म प्राक्तन 2016 की रिलीज़ हुई। तो प्राक्तन इस सिनेमा का में जो थीम था वो ये है कि एक लड़की को पता लगता है कि उसकी का जो एक्स हस्बैंड है उसने दूसरी शादी कर ली है, और जो नई पत्नी है वो बहुत ही बड़बोली है और उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। उसे लगता है कि मैं खुद इतनी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, पैसे कमाती हूँ। मैंने अपने पहले पति के लिए कितना कुछ नहीं किया था उस रिलेशनशिप में। मैंने वहाँ एडजस्ट करने के लिए कितना कुछ कर दिया, और देखो मेरा पति अब ये दूसरी शादी में इतना सक्सेसफुल है, मेरा एक्स पति अपनी दूसरी पत्नी को इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो लोग इतने अच्छे से सेट है। ये लड़की घरेलू है, घर की है, वो ना वो पैसे कमाती है, ना वो ज़्यादा एजुकेटेड है, तो वो इस नई लड़की के साथ क्यों खुश है? फ़िल्म आगे देखते-देखते हमें पता लगता है कि देखिए, वो लड़की जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी और स्ट्रॉन्ग थी, वो अपने पहले पति को अनकम्फ़र्टेबल महसूस करा रही थी। पहले पति को अपनी मैस्कुलिनिटी को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि ये लड़की खूब ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। पहले पति को उसे कभी सपोर्ट देने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि ये लड़की खूब ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इंडिपेंडेंट थी, अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेती थी, अपने डिसीजंस खुद ही लेती थी। इसलिए पहले पति के लिए उसके साथ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उसी जगह पे उस लड़की को जो अपना दूसरा पति मिला, वो उसके इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करने वाला पति था। उसका दूसरा पति उसे ग्रो करने में एनकरेज करने वाला इंसान था, और इस तरीके से उसकी दूसरी शादी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। इस फ़िल्म में कहीं मैसेज ये है कि कई बार 2 लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। भले प्यार हो, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटीज़ का एक दूसरे से मेल खाना कहीं पे ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक ही तरीके के टॉक्सिक लोगों को बार-बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपने आप को पूछिए कि आप उस टॉक्सिक इंसान से बेसिकली क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं? फाइनली चाहते हैं कि वो आपको रिजेक्ट नहीं करे? फाइनली चाहते हैं कि वो बदल जाए और फिर आपकी ज़िंदगी खुशमय बन जाए? देखिए, अपने आप से कहिए कि इन टॉक्सिक लोगों के बिना भी जी लेंगे आप। अपने आप के को दिमाग में दोहरा-दोहरा के कहिए कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, पार्टी ज़िंदगी में कर लेंगे हम। किसी की भी ज़िंदगी तभी ख़त्म होती है जब उसकी साँसें रुकती है। कोई भी हमारे जीवन में आए या चला जाए, ज़िंदगी चलती रहती है, चलती ही रहती है। किसी के जाने से हम मरने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने आप को याद दिलाओ कि आपका परम कर्तव्य ये है कि आप जियो, वो सारे डिसीजंस लो जो आपको जीने में मदद करें। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर करो जो आपको जीने में मदद नहीं करते, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। सॉल्यूशन अपनाना है तो पहले यही कहूँगी कि देखिए, अपने आसपास के लोकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अच्छे मनोवैज्ञानिक के साथ मिलके काम कीजिए और अपने इन सबकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश कीजिए और फिर इन पैटर्न्स पे रोक लगाइए। और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में वो जो बोरिंग लोग हैं ना, जो आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, उनको एक मौका दो। उनके साथ ड्रामा मत करो। उन्हें ये मत कह दो कि नहीं, तुम मेरे हिसाब से इतने भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, वो बात नहीं है हमारे बीच, सब कुछ बोरिंग है। अरे बोरिंग का मतलब ये है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई उथल-पुथल नहीं हो रही है। प्यार में हमेशा उथल-पुथल का होते रहना ज़रूरी नहीं है। प्यार का मतलब ये नहीं कि आपको सफ़र ही करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स में हैं। सही इंसान को ढूँढो, ज़िंदगी में खुश रहो। वीडियो को लाइक करो और इसे सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। थैंक यू सो मच, आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।